हाय गाइस, देयर इज शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 47। आज हम बेसिक क्यूरी देखते हैं कि हम जो PHP 4 या PHP 5 में आप क्यूरीज बनाते थे, बेसिक मींस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल या व्हाटएवर, ऐसे कुछ जो है वो क्यूरीज आप खुद बनाते थे। तो वो कैसे हम वो डिफाइन करते हैं यूजिंग जो है वो कोऑर्डिनेटर, एंड हम रिजल्ट जो है वो कैसे रिट्रीव करते हैं, ऑब्जेक्ट से हम कैसे रिट्रीव करते हैं रिजल्ट, या जो है एरे से हम कैसे रिजल्ट जो है रिट्रीव करते हैं। आपको पता है कि जब आप PHP 4 या PHP 5 पे काम कर रहे थे, तो वो PHP 4 या PHP 5 पे आप को PHP बिल्ट इन मेथड दे रहा था डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए रिजल्ट्स जो भी थे, वटेवर जैसे भी आप करवाते थे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको पता है कि हमने स्कूल के नाम से एक डेटाबेस बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स के नाम से हमने टेबल बनाई हुई है। ठीक है, मैंने अभी अभी यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किए हुए हैं। हम आपको पता है कि हमने 4 कॉलम्स बनाए थे, आईडी, स्टूडेंट नेम, एसटीडी, एसटीडी मीन स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट सरनेम, 4 कॉलम, ताकि आप ज्यादा जो है वो कंफ्यूज ना हो। हमने एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट जो है वो किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1 शहजाद, हमने आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट पे रखी हुई थी, आपको पता है। ठीक है, तो हम प्रॉपर जो है वो क्यूरी बना के देखते हैं कि हम वो कैसे बना रहे थे। आपको पता है कि हमारे पास जो हमने अपना कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर है हमारा, वो होम के नाम से हमारे पास कंट्रोलर है, एंड देन जो मॉडल है हमारा वो mod home डॉट php के नाम से हमने मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले जो है वो आपको पता है कि लोड करेंगे मॉडल को। जैसे ही मॉडल लोड हुआ, ये देखिए आप, मॉडल लोड हुआ, लोड होने के बाद उस मॉडल को यूज करेंगे, एंड देन फिर उस मॉडल के जितने भी मेथड हैं या जितने भी फंक्शंस हैं, मैं मेथड का टर्म यूज करूं या फंक्शन का टर्म यूज करूं, बात एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है। तो उनके जितने भी वो मेथड हैं वो आप यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, क्यूरी। ठीक है, एंड देन दिस db क्यूरी। ठीक है, ये CI मीन्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर कह लें या कोऑर्डिनेटर कह लें, व्हाटएवर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो ये कोऑर्डिनेटर का बिल्ट इन जो है ये क्लास है या मेथड है उनकी। ठीक है, दिस आप सिंटैक्स दिस db एंड क्यूरी। ठीक है, क्यूरी मीन्स आप अपनी क्यूरी खुद बना रहे हैं। ठीक है, दिस मीन्स करंट डेटाबेस। आपको पता है कि जब आप PHP 4 या 5 की बात करते हैं तो आप डेटाबेस को डिफाइन करते थे हर फाइल्स में जहां पे आपने यूज करना है। फॉर इंस्टेंस PHP 4 को आप ले लें तो आपको डेटाबेस डिफाइन करना पड़ता था हर जो है वो पेज पे। फॉर इंस्टेंस होम के नाम से आपके पास पेज हो, अगर हो वहां पे, PHP 4 की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे यहाँ पे ऊपर ऊपर अगर आपके पास PHP 4 में ऐसे कुछ होता तो आप डेटाबेस यहाँ जो है वो डिफाइन करते, मींस रिक्वायर या इंक्लूड से अपना डेटाबेस यहाँ अटैच करवाते हर फाइल में। फॉर इंस्टेंस अगर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होते तो आप अगर यूज करना है आपको डेटाबेस, तो आपको इंक्लूड जरूर करवाना होता था वहां पे डेटाबेस। बट यहाँ पे नहीं, आपने एक दफा ऑटो लोड पे रख दिया डेटाबेस, तो वो हमेशा आपका ग्लोबली आप अवेलेबल होगा, तो वो जहां भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम एक्सेस कर रहे हैं जो ग्लोबली डेटाबेस अवेलेबल है हमारे पास। एक ही डेटाबेस है हमारे पास स्कूल के नाम से एंड स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास टेबल है। ठीक है, तो दिस सिंटैक्स है ये पूरा, दिस db एंड देन क्यूरी। क्यूरी हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, आईडी। आपको पता है कि एक आईडी की फील्ड है हमारे पास, देन स्टूडेंट नेम की फील्ड है हमारे पास, एंड देन कॉमा से आप जो कॉलम नेम है वो कॉमा से आप सेपरेट करेंगे। देख रहे हैं आप, कॉमा में लगा रहा हूं। ठीक है, एंड देन स्टूडेंट रोल एंड देन स्टूडेंट सरनेम। ठीक है, तो ये क्यूरी प्रॉपर जो है आपकी बन चुकी है। PHP 4 और PHP 5 की बातें हम बहुत कम ही यूज करेंगे, बिकॉज मैं इसी वजह से PHP 4 और PHP 5 का जिक्र कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि हम वहां क्या कर रहे थे एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए फारिश, आपको पता है कि फारिश लूप है हम रिट्रीव करवाने के लिए डेटा। ठीक है, एंड देन हम क्यूरी देंगे यहाँ पे, बिकॉज क्यूरी को हम ये जो भी क्यूरी हम बना रहे हैं उसे हम सेट कर रहे हैं, इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, उस क्यूरी को, एंड देन रिजल्ट हम डिफाइन करते हैं कि क्या हो रहा है,
एंड देन हम इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट का फंक्शन है, मींस जो क्यूरी है, देन रिजल्ट का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मींस ये उनके एक ऑब्जेक्ट बना के आपको देगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आने के बाद हम इसे एक्सेस करेंगे डॉलर रो एंड देन आईडी। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, अननोन कॉलम नेम, बिकॉज हमने फ्रॉम नहीं लगाया, दिस आईडी स्टूडेंट नेम रोल नंबर एंड फ्रॉम, बिकॉज मैं कोऑर्डिनेटर पे काम करता हूँ, दैट्स वाई जो है वो क्यूरीज हम बनाते ही नहीं है, ठीक है। एक्टिव रिकॉर्ड को भी हम देखेंगे, हम एक्टिव रिकॉर्ड के जरिए यही क्यूरी हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट्स आप कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपको बिल्कुल वो बताएगा कि अननोन कॉलम आईडी, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप फाइल को सेव करेंगे, जाने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे, सेलेक्ट आईडी स्टूडेंट नेम, क्या कह रहा है, अननोन कॉलम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सर नेम std sur name php my admin में कॉलम बता रहा है स्टूडेंट सर नेम, ठीक है। NAM है, NAME नहीं है, हमारी मिस्टेक है, फिलहाल के लिए हम NAM कर देते हैं। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप डीबगिंग जो है, आपको अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो वो बिल्कुल आपको बताएगा कि भाई आपकी फलां नंबर, वो आपको लाइन नहीं बताएगा कि आपकी लाइन फला है, ठीक है, लेकिन वो आपको बताएगा कि आप जो अननोन कॉलम मुझे मिल रहा है स्टूडेंट नेम के नाम से, मुझे ये कॉलम बिल्कुल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। एंड देन आपको कॉपी पेस्ट करते हैं, आईडी है आपको एंड स्टूडेंट नेम है आपका, स्टूडेंट नेम है एंड देन स्टूडेंट रोल नंबर है आपका STD एंड देन आपको पता है कि स्टूडेंट सर नेम आपने रखा हुआ है। वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, फर्स्ट शहजाद अहमद 2K11 एंड देन आराइन। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट्स हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट्स आपको बना के दे रहा है जब आप रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको एरे फॉर्मेट में चाहिए तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट एरे एंड देन यहाँ पे आने के बाद जस्ट जैसे आप एरे फॉर्मेट में हमेशा रिजल्ट लेते थे, आईडी, वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एरे फॉर्मेट में मिल रहा है, आईडी एंड देन आपको पता है कि स्टूडेंट नेम एंड देन स्टूडेंट रोल एंड देन आपको पता है कि स्टूडेंट सर नेम। वापस जाएंगे, आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये प्रॉपर आपके रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, इसी वजह से एक ही मिल रहा है, हम यहाँ पे वकार राइन, ठीक है, वकार अहमद एंड देन उसका रोल नंबर मुझे नहीं पता, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आप रोल नंबर देना चाहें एंड देन वो रही है, ठीक है। सेव करते हैं, हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं, ठीक है। एंड ये तो रिकॉर्ड फेच जो है वो करने का था। अगर आपको रिकॉर्ड मालूम करने हैं कि आपको रिकॉर्ड कितने मिल रहे हैं तो जस्ट आप जो है वो क्यूरी देंगे, देन नंबरोज, ठीक है, एक फंक्शन है, मेथड है, तो वो आपको बताएगा कि कितनी रोज जो है वो आपको मिल रही हैं, ठीक है। वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपको 2 रोज मिल रही हैं। तो फ्रेमवर्क का एक यही बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी लेस कोडिंग होती है एंड आपको जो प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बिल्कुल कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जस्ट ये मॉडल में ही प्रिंट करवा रहे हैं अपनी वैल्यूज, बिकॉज हम डेटाबेस की ईच एंड एवरी क्लास देखेंगे, जो है ईच एंड एवरी क्लास डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एंड बिल्कुल हम आपको बताएंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम सब कुछ पता नहीं दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, बट मेरा यही होगा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे जो है वो शो करवा रहे हैं। हम जैसे ही ये
दो चार लेक्चर्स के बाद हम जो है प्रॉपर अपने मॉडल्स को एक्सेस करेंगे अपने कंट्रोलर से, देन हम वो वैल्यू जो है सेंड करेंगे व्यूज़ पे, एंड हम व्यूज़ में एक्सेस करेंगे अपनी वैल्यूज़। तो प्रॉपर हम जैसे जैसे एडवांस में जाते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।